ज़ुबैर साहब, सिर्फ मसला प्रोसेस का है या फिर उनको पॉलिटिकली इंक्लूड ना करने का है या उनके नैरेटिव का भी इशू है? अब आप देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रात जो है वो ये सिग्निफाई किया है कि अफ़गानिस्तान में हम जाकर एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी खान साहब ने ये कहा कि आप क्यों अफ़गानिस्तान को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं, आप क्यों तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहते हैं, व्हाट्स द सोल्यूशन अदरवाइज़? कभी वो रीसेटलमेंट की बात करते हैं, अब आकर वो रेफ्यूजी की पॉलिसी से भी अग्री नहीं करते, फिर उनके जो सोल्यूशंस हैं वो इतने काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएं कि वो बात सुनकर भी फायदा ना हो, तो फिर इनपुट लेकर क्या हो जाएगा? खैर, अफगानिस्तान में जाना तो कैटास्ट्रोफिक होगा, और अगर कोई समझ रहे कि इसका सोल्यूशन मिलिट्री सोल्यूशन है तो आपको मेरे से ज्यादा अच्छा पता है कि 79 में सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद वन ऑफ टू मेजर सुपर पावर्स था सोवियत यूनियन। 8-9 साल के बाद हार के वहां से, मिलिटरीली हार के वहां से निकला था। 9/11 के बाद सबसे बड़ी सुपर पावर अफगानिस्तान में आई थी अमेरिका, और 20 साल के बाद हार के निकली थी। वो सीन्स भी आपको याद होंगे काबुल एयरपोर्ट के। आपको वियतनाम की भी हिस्ट्री पता होगी कि वियतनाम में अमेरिका आया था सबसे बड़ा सुपर पावर, और वो हार के वहां से निकला था। वो भी सीन्स सिमिलर थे टू व्हाट वाज हैपनिंग इन काबुल इन 2021। सो अगर मिलिट्री सोल्यूशन होना होता तो बलूचिस्तान में कितने मिलिट्री सोल्यूशन हो चुके हैं। 2006 में अभी रिसेंट हुआ था जब अकबर बुगटी को मारा था। So I don't agree with the military solution at all until unless we understand why that Balochi youth जो कि मेरे और आपकी तरह कॉलेज पे स्कूल में जाता रहा है और वो उसने बंदूक उठा ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको टेररिज्म को जस्टिफाई करें, उसका बिल्कुल आपने जवाब देना है, लेकिन अगर इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय सोशल इकोनॉमिक प्लान in a serious way, if it is not backed up by political power that has been taken away from the people of Balochistan through Form 47, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप ये रहने देंगे। अगर आप समझते हैं कि आप नहीं, I totally agree ज़ुबैर साहब। और लेकिन मसला ये है ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाई मॉरल ग्राउंड कैसे हो गया? बाप पार्टी कैसे बनी सबको पता है, सेनेट के इलेक्शन में हासिल बजिंजो साहब के साथ क्या हुआ सबको पता है, उसके साथ अलायंस पीटीआई ने कर लिया। तो अब अगर कोई एक पार्टी ऑपोजिशन में होने की वजह से आइडियोलॉजिकल बन जाती है ओवरनाइट, इस तरह तो मरियम साहिबा भी मिसिंग पर्संस के कैंप में चली गई थी जब वो ऑपोजिशन में थी। तो यहाँ सिर्फ कैंप पे नहीं गई थी, सिर्फ कैंप पे नहीं गई थी। मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, 25 अक्टूबर 2020 को जो क्वेटा में पीडीएम का जलसा था और मैं मरियम के साथ गया था, वन ऑफ द इश्यूज दैट शी वाज रेजिंग वाज मिसिंग पर्संस, और उसके लिए काफी फैमिलीज मिसिंग पर्संस को स्टेज पर बुलाया गया था। पहले से जाहिर है हमने अरेंज किया था और 2-3 बच्चों को गोदी में उठा के जलसे से खिताब किया था और वादा किया था कि जब मैं आऊंगी तो मिसिंग पर्संस के केस को मैं उजागर करूंगी और हर जगह लेके जाऊंगी। तो ये तो फिर पॉलिटिक्स होती है। नहीं तो गवर्नेंस की जो स्पेस, आर्मी चीफ ने भी ये कहा ना कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको कब तक हम कुर्बानियां दे के या मिलिट्री ऑपरेशन के तहत फिल करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्ट स्टेट बनना बंद करना पड़ेगा, वी हैव टू बिकम अ हार्ड स्टेट। व्हाट डू यू कंस्ट्रू आउट ऑफ इट कि इस पर जो गवर्नेंस, हाँ, पहले तो मुझे आई डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ हार्ड स्टेट व्हिच इज सॉफ्ट स्टेट, जो मैं समझ सकूं उनकी बात से। अच्छा। उसमें ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा हम लेवरेज देते हैं जो कि दहशतगर्दी तक लीड करता है। मिसाल के तौर पर हमारे जो कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो लॉ है जिसमें हम मिसिंग पर्सन शोर मचाते रहते हैं, हमारा जो मीडिया है जो बातचीत करता है, व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट, हमारे जो ऑपोजिशन को हमने छूट दी हुई है, तो ये सब वापस लेना पड़ेगा। दैट आई थिंक दैट्स द ओनली वे मैं समझ सकता हूँ कि उनके हार्ड स्टेट से। बट मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ अभी बचा है जुडिशरी के हवाले से, मीडिया के हवाले से, ऑपोजिशन के हवाले से, मतलब सब कुछ तो करती है, क्या कर रहे हैं। चलें, मैंने आपसे सोल्यूशन से मुतल्लिक सवाल करना था लेकिन इसी में आपने जवाब भी दे दिया। फाइनली ऑन द लास्ट नोट, नवाज शरीफ साहब क्यों इजलास में शरीक नहीं हुए? नवाज शरीफ साहब एग्जैक्टली देखे ना, नवाज शरीफ इज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, उनकी अपनी हुकूमत है, उनके अपने भाई वजीर आजम हैं, और ये जिस तरह का सेटअप था, वो सेटअप के हवाले से अगर वो थोड़े से कंसर्न हों कि जी उनको वो लाइमलाइट शायद नहीं मिलेगी जो प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी, हो सकता है दिस मस्ट बी द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो ना आते। और मैंने जब भी वो पहले भी आए हैं तो उनको वो सीट पर बिठाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर। हालांकि लोग तो आर्ग्यू करते हैं कि लाइमलाइट प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, बट स्टिल जी, बट स्टिल मेरा ख्याल है सिंबॉलिकली अगर बात करें तो उनको जरूर मौजूद होना चाहिए था। अगर हुकूमत क्रिटिसिज्म अपनी तरफ नहीं लाना चाहती थी
तो वहां तो मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब भी नहीं थे। जी जी नहीं थे तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर नहीं मौजूद थे, तो फिर आप मेरे से पीटीआई के सवाल पूछ सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद। एक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।